मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, प्रायिकता कक्षा 10 में से प्रश्न नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी, यानी कि उसमें पहली है प्रायिकता कि 2 अंकों की एक संख्या है, दूसरी प्रायिकता है एक पूर्ण वर्ग संख्या है और तीसरी प्रायिकता है 5 से विभाज्य संख्या है। तो 3 प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। हमको जो दिया है पेटी में वो कितनी डिस्क है टोटल हमको देखनी है, तो कुल डिस्क कितनी है तो 90 है, बराबर। अब वो सारी डिस्क पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी, यानी कि कोई भी डिस्क हो उसके ऊपर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे 90 तक हमको लिखे गए हैं। अब उसमें से कोई भी एक डिस्क हमको बाहर निकालनी है, तो वो डिस्क कौन सी आ सकती है, तो वो 2 अंक वाली जिसमें हमको कुल संख्या अब 90 है। अब उसकी पहली देखते हैं प्रायिकता, कौन सी प्रायिकता है। पहली प्रायिकता है कि 2 अंकों की कुल संख्या, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है। 1 से 90 में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है, तो वो 81 हो सकती है। तो उसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी हो तो P 2 अंकों वाली एक संख्या, तो 2 अंकों वाली कितनी है तो 81 यानी कि 81 है और कुल संख्या है 90, तो ऊपर नीचे उसका भाग करेंगे तो आंसर आएगा 9/10, बराबर। फिर है दूसरी प्रायिकता जिसमें हमको पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग यानी कि जिसका वर्गमूल निकल सकता हो ऐसी संख्याएं, तो 1 से 90 में जो 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81 ऐसी 9 ही संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो उसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो P एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है तो 9 है और कुल संख्या है 90 है, तो 1/10 होगा। फिर तीसरी प्रायिकता है कि 5 से विभाज्य कुल संख्या, यानी कि 5 के पहाड़े में आती हो ऐसी संख्या है जो 90 तक, 1 से 90 तक, तो वो होगी 18। तो ऐसी P से विभाज्य संख्या कितनी होगी तो 18/90, तो आंसर आएगा 1/5। ओके। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर ऐसा लिखा है कि A B C D E और A ऐसा लिखा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी जब A प्राप्त हो या फिर D प्राप्त हो। तो यहाँ पे कुल अक्षर कितने हैं तो 6 और कुल अक्षर A, जब सबसे पहला क्या है A प्राप्त होता है, लेकिन A तो यहाँ पे 2 बार आता है। A कितनी बार है 2 बार, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी तो कुल अक्षर A है तो 2/6, तो आंसर आएगा 1/3। और कुल अक्षर D वाले, तो D का तो 1 ही है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी तो उसकी प्रायिकता होगी यानी कि D 1 ही बार है तो 1/6। अब प्रश्न नंबर 20। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति यहाँ पे जो दर्शाया है उसके अनुसार आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या है और वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब यहाँ पे जो आकृति बनाई है वो कौन सी है, आयताकार है। आयताकार की इस तरफ की यानी कि ये लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है और बीच में एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त का व्यास है 1 मीटर का। वृत्त की त्रिज्या है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर है तो 0.5 मीटर होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमको आना चाहिए πr²। पाई की जगह पे हमको 3.14 लेना है और त्रिज्या है 0.5, उसकी 2 घात, तो उसका आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 0.785 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल, उसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 × 2 तो 6 मीटर स्क्वायर। अब हमारी जो प्रायिकता है वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 0.785 बटे में आयत का क्षेत्रफल होगा 6, उसका भाग करो तो आंसर आएगा 0.13। फिर है प्रश्न नंबर 21। उसमें दिया है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष जो है वो अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देते हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 144 पेन है, लेकिन उसमें 20 बॉल पेन जो है खराब है, तो बाकी बची जो बॉल पेन 122 बॉल पेन कैसी है, अच्छी है, अच्छी बॉल पेन है। तो यहाँ पे कुल है 144
कुल खराब पेन 20 है और कुल अच्छे पेन कितने होंगे, 122 होंगे। अब उसमें पहली प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो पेन अच्छी होगी तो ही आप पेन खरीदेंगे, बाकी आप पेन खरीदेंगे नहीं। तो इसमें पहली प्रायिकता के लिए आप पेन खरीदेंगे तो अच्छी पेन होगी तो ही उसको खरीदेंगे। तो अच्छी पेन कितनी है, 122 और कुल पेन 144 है। ऊपर नीचे भाग करो तो आंसर आएगा 61/72। और फिर दूसरी प्रायिकता है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे। नहीं क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो पेन खराब है, इसलिए नहीं खरीदेंगे। तो कुल पेन कितनी खराब है, तो 20 है और टोटल पेन है हमारी 144। उसका ऊपर नीचे भाग करो तो आंसर आएगा 5/36। ओके। फिर आगे प्रश्न नंबर 22 है। 22 में हमको उदाहरण जो दिया था 13, उसके हिसाब से सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ पे घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग दिया है, तो जो भी घटना दी होगी उसका योग यहाँ पे उसकी प्रायिकता पहली प्रायिकता उसको सारणी को पूरा करना है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ पे 11 परिणाम है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? उत्तर दीजिए। तो अब इसके उत्तर में जो सारणी है वो कैसे भरी है, तो यहाँ पे देख लेना कि टोटल यानी कि कुल पासे जो है उसके परिणाम कितने मिलते हैं, 36 मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है, तो ऐसी एक ही घटना मिलती है, तो 1/36। दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 है, तो ऐसे 2 ही मिलते हैं, तो 2/36। ऐसे हमको पूरी सारणी भर के दी है। अब दूसरे के लिए प्रत्येक की प्रायिकता क्या होगी, समप्रायिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 सबका भाग होता है, तो भाग करेंगे तो हमको आंसर 1/11 मिलेगा नहीं, इसलिए ये प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। प्रश्न नंबर 23। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या पट होने पर हनीफ खेल के लिए जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हमने जो आपको बताया था कि एक सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालो, तो उसके परिणाम कितने मिलते हैं, 8 परिणाम मिलते हैं। यहाँ पे ये सारे परिणाम यहाँ पे लिख के दिए हैं, तो कुल परिणाम है 8। अब हनीफ जो है वो खेल में जीतने के लिए अनुकूल कुल परिणाम कितने हैं, क्योंकि उसको जीतना हो तो तीनों के 3 H हो सकता है या फिर तीनों के 3 T हो सकते हैं, यानी कि कुल 2 ही उसके परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे, 2। तो वो हनीफ खेल के लिए जीतने की उसकी प्रायिकता है वो 2/8 होगी, तो आंसर आएगा 1/4। लेकिन वो नहीं जीतता है, तो वो नहीं जीतता तो PE + PE बार बराबर 1। तो जब जीतता है तो उसके लिए 1/4 है, नहीं जीतता तो उसको 1 में से घटाना पड़ेगा। 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 3/4। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। जो उसमें नंबर 1 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, नंबर 2 5 कम से कम 1 बार आएगा। यहाँ पे हमको संकेत दिया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को 1 बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। उसका उत्तर दिया है, तो यहाँ पे उत्तर दिया है कि एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को 1 बार फेंको तो उसके टोटल कितने परिणाम मिलते हैं, 36 परिणाम मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो कुल परिणाम कितने हैं, 36। अब उसमें से पहली प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि कोई भी जो घटना होगी, यानी कि जो भी हम पासे फेंकेंगे उसमें 5 होगा नहीं। तो यहाँ पे जितनी भी घटनाएं जिसमें 5 नहीं है, तो ऐसे कुल कितने परिणाम होंगे, तो 25 होंगे। तो वो जो घटना होगी उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा उसकी प्रायिकता, यानी कि कुल परिणाम 25 है और टोटल परिणाम है 36। तो उसका आंसर आएगा 25/36। अब उसकी दूसरी घटना है
कि वो, यानी कि दूसरी घटना में क्या दिया है हमको कि वो 5 कम से कम एक बार आएगा। हाँ, कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी कि PE प्लस PE बार, यानी कि 5 आता है और नहीं आता है। तो जिसमें नहीं आता उसको एक में से हम माइनस करेंगे। 1 माइनस 25 बटे में 36, तो आंसर आएगा 11 बटे में 36। ओके, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। उसमें पहला, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। और नंबर 2, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। इसको हमको ज्ञात करना है, यानी कि कारण देकर बताना है। कैसे कारण देंगे? तो पहला है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम जो होंगे, जिसमें से 4 मिलेंगे, HH, TT, HT और TH। तो इस प्रकार 3 संभावित परिणाम जो है कि 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, परंतु यह तीनों परिणाम संप्रायिक नहीं है, क्योंकि 2 चित्त की प्रायिकता 1/4 है और 2 पट की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 1/4 है, लेकिन प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता तो 2/4 हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी नहीं, इसलिए ये तर्क असत्य है। फिर दूसरा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम तो 1 से 6 मिलते हैं। तो इसमें से 3 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है, यानी कि 2, 4, 6 ये सम संख्या है और 1, 3, 5 विषम संख्या है। इसलिए दोनों के दोनों बार जो है उसका आंसर 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 3/6 होगी इसकी प्रायिकता, तो उसका आंसर 1/2 ही आएगा। इसलिए ये तर्क सत्य है। बराबर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा प्रायिकता वाला, वो पार्ट पूरा होता है, तो उसके बाद अब नए लेक्चर में नया पार्ट होगा। ओके, थैंक यू। और ये जो है प्रश्न 25, जो 25 के 25 प्रश्न उत्तर सहित आपको कॉपी में कर देना है। ओके, थैंक यू।